हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था रूरू और सूचन को बहुत सारे बंदों ने घेर लिया होता है। रूरू बोल रही होती है, सच में मेरे को लगा ही था कि लिनजुन की पहचान ना इतनी बढ़ गई होगी। शहर के 50% रिच यंग मास्टर ना अभी यहाँ पे खड़े हैं और वो अपने साथ में यहाँ पे बहुत सारे पावरफुल फाइटर्स को भी लेके आए हैं। सच में ये वाली फाइट ना बहुत ही मुश्किल होने वाली है। तभी लिनजुन बोल रहा होता है, सूजन अभी माफी मांगने के लिए ना देर नहीं हुई। सन फैमिली के लिए अगर तुम अपने घुटनों पे आके मुझसे माफी मांगोगे ना तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। हाँ, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अपनी वाइफ को ना एक रात के लिए मेरे पास भेजना है, बाकी सारा काम मैं खुद से कर लूंगा। सूचन बोल रहा होता है, ड्रीम ग्रुप ना हमारी कंपनी का नाम है और खुला कोई सपना तुम देख रहे हो। कुत्तों के फौज के साथ में ना तुम्हें गॉड को नहीं मार सकते। चलो बकवास करना बंद करो, फटाफट से फाइट को स्टार्ट करो। वहीं चिढ़ते हुए लिनजुन सोच रहा होता है, तू तो गया बेटे, आज तो नहीं बचने वाला। तभी वहाँ पे कोई आते हुए बोल रहा होता है, कौन है वो कमीना जिसने की मेरे कजिन को परेशान करा। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं, आखिर यंग मास्टर ली यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी जियो आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, कजिन क्या आप यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए आए हो? मेरे को लगा था कि मेरे जैसे ली फैमिली के छोटे से मेंबर की हेल्प करने के लिए ना आप यहाँ पे आओगे। तभी यंग मास्टर ली बोल रहा होता है, मैं ये बात मानता हूँ कि हमको मिले हुए ना सालों हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मेरे ली फैमिली के मेंबर को पसंद करके चला जाएगा। वही यंग मास्टर ली सोच रहे होते हैं, मैंने सूचन से बहुत ही मार खाई थी और तब से लेके अब तक मैं अपना गुस्सा ना कहीं भी निकाल नहीं पाया। अभी जियो के फाइट के अंदर एंटर करके ना अपना गुस्सा यहाँ पे उतारूंगा। जियो बोल रहा होते है, सूचन देख ले, तेरी कब्र खोदने के लिए ना यंग मास्टर ली यहाँ पे आए हैं। मिस्टर सू, अभी तो आप बहुत ही प्राउडली खड़े थे, लेकिन मेरे यंग मास्टर ली को देखने के बाद में आपके जो ये पाँव है कांप क्यों रहे हैं? मेरे कजिन सिटी के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। अब आप देखना कि ये कैसे आपको धूल चढ़ाते हैं। सूचन बोल रहा होता है, मेरे को धूल चढ़ाने वाला है। तभी अपने घुटनों पे आते हुए ली बोल रहा होता है, ब्रदर सूट को माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पे हो। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं, आखिर मिस्टर ली अपने घुटनों पे क्यों आ रहे हैं? सूचन बोल रहा होते है, जियो तुमने एक बात तो बिल्कुल सही कहा था, मेरे पाँव ना थोड़े कमजोर तो पड़ गए हैं। अगर मसाज मिल जाती ना तो सच में बड़ा ही मजा आता, पर यहाँ पे ना कोई दिख रहा जो कि मेरे को मसाज देगा। तभी आगे बढ़ते हुए यंग मास्टर ली बोल रहे होते हैं, मैं हूँ ना आपको मसाज देने के लिए, आपके जिस भी टांग में दर्द है ना आप मेरे को बता दो, मैं आपके सारी टांगे दबाने के लिए तैयार हूँ। चौकड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं, आखिर जो ये यंग मास्टर ली है ये कर क्या रहे हैं? देख के तो लगी ना कि ये सूचन को सबक सिखाने के लिए आए हैं। ये तो यहाँ पे सूचन कुत्ते की तरह बिहेव कर रहे हैं। आखिर सूचन ऐसी भी कौन सी चीज है जिससे कि यंग मास्टर ली इतना डर रहे हैं? वहीं जियो बोल रहा होता है, कजिन आखिर आप क्या कर रहे हो? यंग मास्टर ली के बंदे बोल रहे होते, वो तुम्हारे कजिन वजिन नहीं है, याद रखना तुम ली फैमिली के ना छोटे मोटे मेंबर हो, यंग मास्टर ली तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं देने वाले। और वैसे भी जैसे तुम लोगों ने आज पंगा लिया है ना, तुम लोगों को सबक सीखने को मिलेगा। वही ली बोल रहा होता है, मैं भी देखता हूँ कि आखिर कौन यहाँ पे मेरे ब्रदर सू से पंगा लेता है। ब्रदर सू के सामने ना एक दीवार खड़ी है जिसका नाम है ब्रदर ली। अगर इस शहर में खुश रहना है ना तो माफी मांगो, यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारे साथ में क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। तभी ली के बंदे आगे बढ़ते हुए जियो को पकड़ लेते हैं। रोते हुए जियो बोल रहा होता है, मेरे को माफ कर दो, मैं पूरी तरीके से गलत था। वहीं ली बोल रहा होता है, ब्रदर सू ये जियो ना हमारी फैमिली का छोटा मोटा सा मेंबर है, इसका रिश्ता तो दूर का है ना कि मेरे को तो याद तक नहीं था। प्लीज इसकी हरकतों को ना हमारी ली फैमिली के अंदर काउंट मत करेगा। और वैसे ही मैंने ना इसको आज के लिए सबक सिखा दिया है। सूचैन बोल रहा होता है, मुझे याद नहीं रहा कि मैंने आखिर तुम्हें खड़ा होने के लिए कब बोला, लगता है कि तुम मेरे सामने ना कुछ ज्यादा उड़ने लगे हो। अपने घुटनों पे आते हुए ली बोल रहा होता है, हाँ मैं भूल गया था, मुझे माफ कर दीजिए। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है? ली फैमिली ना लिन फैमिली से छोटी औकात नहीं रखती, दोनों लमसम एक बराबर की फैमिलीज है। और उसमें भी जो ली फैमिली के सेकंड यंग मास्टर है ना, वो सबसे एरोगेंट यंग मास्टर में से एक है। उनका यहाँ पे ऐसे बिहेव करना सच में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। चिढ़ते हुए लिनजुन बोल रहा होता है, बदल लिया कि तुम कर क्या रहे हो? मेरे को लगा था कि तुम यहाँ पे मेरे को सपोर्ट करने के लिए आए हो, पर तुम तो यहाँ पे सूचन के साइड में खड़े हो गए। तुम्हें पता है ना कि तुम एक बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। मेरे डैड ना मसल अलायंस के हॉल मास्टर है, अगर वो यहाँ पे आ गए ना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। चिल्लाते हुए बाकी सारे बंदे ये बोल रहे होते हैं, हाँ तुम मसल अलायंस के खिलाफ जा रहे हो। सूचन के हाथों ना तुम एक बार के लिए बच भी जाओ, लेकिन वो मैं के हाथों नहीं बचोगे। तभी वहाँ पे हमारे सूचन के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक होता है, जिसको अपने बेर का यूज करते हुए सूचन बहुत ही इजीली ब्लॉक कर लेता है। लिनजुन के डैड बोल रहे होते हैं, कौन है वो जिसने कि मेरे बेटे को हाथ लगाया? खुश होते हुए लिनजुन बोल रहा होता है, डैड आप फाइनली यहाँ पे आ गए। लिनजुन के डैड बोल रहे होते हैं, लड़के तुम तो ली फैमिली के सेकंड मास्टर हो ना, आखिर तुम यहाँ पे घुटनों पे क्यों बैठे हो?
सेकंड मास्टर सोच रहा होते तो सच में मार्शल अलायंस के हॉल मास्टर है। सूचन के सामने वाला तो ये मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा, और अगर सूचन के लिए मैंने इनसे पंगा लिया ना तो फिर मेरे डैड मेरे को डांटेंगे। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो फंस चुका हूँ। लिनजून बोल रहा होता है डैड जब से यहाँ पे आया है ना तब से सूचन का साथ दे रहा है, भले इसका नाम कितना ही फेमस क्यों ना हो लेकिन ये एक नंबर का फट्टू है। तभी सेकंड मास्टर को लात मारते हुए लिनजून के डैड बोल रहे होते अगर तुम इतने ही फट्टू हो तो फिर आके तुम यहाँ पे आए ही क्यों? पता नहीं है कि यहाँ पे मर्दों के बीच में फाइट चल रही है, तुम जैसे ना मर्द की ना यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं। और सूचन तू तो गया काम से, तुझे क्या लगा था तू ली फैमिली के सेकंड मास्टर को बुला के हमें बच जाएगा? अब समझ में आ रहा है कि आखिर तूने मेरी फैमिली से पंगा लेने की हिम्मत करी कैसे। ये ली फैमिली की बैगिंग ने ना तेरे को बहुत ही एरोगेंट बना दिया था, पर टेंशन मत, तेरे को सबक सिखाने के बाद मैं ना पक्का से लीचन से ही मिलूंगा। देखो आखिर उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है कि वो मेरे सामने खड़ा हो गया। तभी चेयर करते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हमें पता कि हमारे होल मास्टर ना बहुत ही कमाल के हैं, वो यहाँ पे ना किसी भी डरते। ली फैमिली हो, सन फैमिली या फिर कोई फैमिली क्यों ना हो, हमारे होल मास्टर के सामने कुछ भी नहीं कर सकती। लिनजून के डैड बोल रहे होते बेटा आगे बढ़ो और इस बंदे को ना 10 थप्पड़े मारो और सभी के सामने एग्जाम्पल सेट करें कि आखिर हमारी फैमिली से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। लिनजून बोल रहा होता है सूचन ये 10 थप्पड़ ना मैं तेरे को नहीं बल्कि तेरे ईगो को मारूंगा, तेरा घमंड बहुत ही बड़ा है ना। अब देखता हूँ कि आखिर तू यहाँ पे खुद को कैसे बचाता है। सच में तुझे मारने के लिए ना ये हाथ तरस गए थे, ले खा मेरा ये पहला थप्पड़। लेकिन तभी जो हमारा सूचन होता है उसका हाथ पकड़ते उसका हाथ ही मोड़ देता है। चिल्लाते हुए लिनजून बोल रहा होता है कमीने कहीं के मेरा हाथ छोड़, तेरी हिम्मत कैसे मेरा हाथ पकड़ने की, मेरे को बहुत ही दर्द हो रहा है। सूचैन बोल रहा होते इन गंदे हाथों की हिम्मत भी कैसे मेरे को छूने की, और ऊपर तेरे को थप्पड़ मारना भी नहीं आता, तेरा थप्पड़ ना बहुत ही हल्का था। मैं बताता हूँ कि थप्पड़ मारते कैसे है। ये बोलते हुए लिनजून को एक ही थप्पड़ के अंदर नॉक कर देता है। लिनजून बोल रहा होता है डैड इसने मेरे को आपके सामने मारा, प्लीज इसको मत छोड़ना। वहीं गुस्सा करते हुए लिनजून के डैड बोल रहे होते तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने मेरे बेटे को मारेगा, तुझे यहाँ पे जो भी कुछ करना था तूने वो कर दिया, अब मैं यहाँ पे तेरे दोनों हाथ दोनों पाँव क्रिपल कर दूंगा, तुझे महसूस कराऊंगा कि अब तू किसी भी काम का नहीं, और उसके बावजूद भी तुझे अपनी जिंदगी को ना ऐसे ही काटना होगा। अगर तुझे सब कुछ होने से रोकना है तो रोक ले मेरे इस पंच को, जो कि अगर तू 10 जन्म भी लगा देगा ना तो भी रोक नहीं पाएगा। सूचैन बोल रहा होता है बाप बेटे दोनों सेब है, इन दोनों को ही बिना इनके जगह दिखाए ना रोक नहीं सकते। ये बोलते हुए पंच को प्रिपेयर करते हुए लिनजून के डैड के साथ में टकराता है, जिसकी वजह से लिनजून का डैड उड़ते हुए जाके पीछे गिरता है। शॉक्ड होते हुए लिनजून बोल रहा होता है ये क्या हो गया। सूचैन बोल रहा होता है हुआ क्या, मैंने तेरे डैड को ना उस जगह दिखा दी। वहीं लिनजून के डैड बोल रहे होते आखिर ये कैसे हो सकता है, अपने बेटे की उम्र के बंदे से आखिर मैं कैसे हार गया। लड़के तूने मेरे को एक बार तो हाथ लगा दिया, अगर तूने मेरे को फिर से हाथ लगाया तो मैं मान जाऊंगा कि तू हिम्मत वाला लड़का है। तभी सूचन को किक करते हुए बोल रहा होता है तुम दोनों बाप बेटे ना बिल्कुल सेम हो, अगर तुम दोनों कोई बख्शना भी चाहे ना तो भी तुम्हारी हरकतों की वजह से ना कोई तुम्हें बख्शे ना। अगर तुम यहाँ पे चुप रहते ना तो तुम्हारा काम यहाँ पे एक पंच में हो जाता, लेकिन फालतू तुमने यहाँ पे इतने बकवास करी तुम्हारी इससे हृदय टूट गई। लिनजून के डैड बोल रहे होते मानो ना मानो लेकिन तू फाइट करने में ना बहुत ही कमाल का है, पर तुझे पता है दम से ना हर एक जंग जीत नहीं सकते। मेरे वुमेन के पास में हजारों डिसाइपल्स है और वो सारे के सारे डिसाइपल्स ना बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है। होगा तो बहुत ही पावरफुल, लेकिन आखिर तू 10,000 लोगों के सामने क्या ही कर लेगा। तुझे अब हराने के लिए ना पूरे के पूरे 10,000 लोग आएंगे। चिढ़ते हुए रूरू बोल रही होती है मार्शल अलायंस द सिटी के अंदर पावर बैलेंस को बनाए रखने के लिए बनी थी, ताकि भागे खतरे से वो सिटी को प्रोटेक्ट कर सके, पर तुम लोग तो यहाँ पे मार्शल अलायंस के पावर को ना खुद के लिए यूज कर रहे हो। अगर मार्शल अलायंस के सीनियर्स को पता चला कि आखिर तुम लोगों ने यहाँ पे क्या हरकत करी है तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग बच पाओगे। लिनजून के डैड बोल रहे होते क्या सीनियर्स, मैं तो खुद एक हॉल मास्टर हूँ, मेरे से ऊपर ना सिर्फ और सिर्फ 2-3 लोग आते हैं, और वो 2-3 लोग इतने हाई पोजीशन पे है ना कि तुम लोग कहीं भी उनसे जाके मेरी कंप्लेंट कर नहीं पाओगे, ना ही कभी उन लोगों को पता चलेगा और ना ही कभी मेरे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और इतना तो काफी है मेरे को तुम सभी लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली जाएगी। तुम्हें पता चलेगा कि वुमेन के लोगों से पंगा लेने का क्या मतलब होता है। तभी बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हाँ हॉल मास्टर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को ही नहीं बल्कि इनकी पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे। इन लोगों की हिम्मत कैसे हमारे वुमेन से पंगा लेने की। सूचैन बोल रहा होता अच्छा जो वुमेन के लोग हमारी पूरी की पूरी फैमिली को खत्म करेंगे। ये बोलते हुए अपने पास से जुआमेंग रूलर को बाहर निकाल देता है। सूचैन बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगा था मैं मार्शल अलायंस के अंदर किसी को भी नहीं जानता, उम्मीद है कि तुम इस चीज को तो पहचानते होगे। ये मत बोलना कि तुमने पारो के नशे में ना इतने चुर होगी तुम इसको भी नहीं पहचानते। शॉक्ड होते हुए लिनजून का डैड बोल रहा होता है आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारे वुमेन का जुआन में रूलर है।
आखिर इतनी वैल्यूएबल चीज इस कमीने के हाथ में कैसे लग गई। शॉक्ड होते हुए बाकी सारे बंदे ये बोल रहे होते तो जुआनमैन रूलर है, जो कि हमारे सबसे पावरफुल मास्टर जुआनमैन झेनन के पास में होता है। आखिर इस कमीने को ये रूलर कैसे मिल गया। सू चैन बोल रहा होते तुम्हारे मास्टर जुआनमैन झेनन ने ना मेरे को बोला था कि अगर मुझे कोई बंदा वुमेन का बदमाशी करते हुए दिखे ना तो मैं उसको ये रूलर दिखा दूं। इस रूलर के सामने ना सभी अपने घुटने टेक देंगे। और तुम लोग के रिएक्शन को देख के लग रहा है कि उन्होंने बिल्कुल सही बोला था। लिन जून बोल रहा होता है ये ना फेक है। मैं मान नहीं सकता कि मास्टर जुआनमैन झेनन ना सूचन से बंदे से वास्ता रखते होंगे। ये तो किसी गांव का गवार सा बंद है, आखिर मास्टर जुआनमैन झेनन से क्या जानते होंगे। वहीं लिन जून के डैड सोच रहे होते नहीं ये फेक नहीं हो सकता। सबसे पहली चीज तो ये कि इस सिटी के अंदर ना किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो इसकी ना फेक को भी बना दे। सभी को पता है कि इसका फेक को भी बनाने का ना क्या नतीजा होगा। ऊपर से जो ये जुआनमैन रूलर की एनर्जी है ना वो बिल्कुल प्योर है। अगर एक बार के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे ये सब कुछ फेक है तो इसके ऊपर जो लगाया हुआ मास्टर का सोल मार्क है ना वो बिल्कुल भी फेक नहीं हो सकता। ये चीज ना बिल्कुल 101% जेन्युइन है। अब जाके समझ में आ रहा है कि आखिर जो ली फैमिली का यंग मास्टर था ना वो सूचन के सामने झुक क्यों रहा था और आखिर क्यों सन फैमिली के यंग लेडी ना इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सूचन के साथ में खड़ी है। इसका रीजन ना और कुछ नहीं है बल्कि इसका रीजन ये है कि सूचन के पीछे ना मास्टर जुआनमैन झेनन खड़े हैं और उनके खड़े रहते हुए शहर में किसके अंदर इतनी हिम्मत की और सूचन से पंगा ले ले। लिन जियान को मारते हुए सूचन बोल रहा होता है अब बताओ आखिर तुम्हारे मसला अलायंस के अंदर अब कौन है जो कि मेरे को मारेगा। आगे बढ़ते हुए लिनजुन बोल रहा होता है डैड आखिर आप फाइट में क्यों नहीं कर रहे, इस कमीने को सबक सिखाए ना। तभी जो बाकी सारे बंदे होते वो लिनजुन को पकड़ लेते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते यंग मास्टर के आप क्या कर रहे हो। हाथ में जुआनमैन रूलर का होने का मतलब है कि हमारे सामने गॉड खड़ा है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर दे लेकिन हम उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने जुआनमैन रूलर का बात मानने से मना कर दिया ना इसका मतलब हम मसला अलायंस के हिस्सा नहीं रहे। इसी वजह से हॉल मास्टर मार खा रहे लेकिन कुछ कर नहीं रहे क्योंकि उनको पता है कि आखिर उसके सामने क्या चीज खड़ी है। सू चैन बोल रहा होता है जब ये मेरे को मिला था तब मेरे को लगा था कि ये किसी भी काम कर रही, पर अब जाके पता चल रहा है कि मास्टर जुआनमैन ने बिल्कुल सही कहा था। अपने पावर का यूज करते हुए दूसरों को बुली करने में ना कितना मजा आता है, वो भी तब जाके पास में एब्सोल्यूट पावर हो। अब वक्त आ चुका है सभी को जाके सबक सिखाने का। फिर एक बंदे को मारते हुए सूचन बोल रहा होता है तू ही बोलता ना कि तुम्हें फैमिली को खत्म करेगा। लगता है कि तुम लोग भूल चुके हो कि आखिर मास्टर अलायंस को ना किस पर्पज की वजह से बनाया गया था। तुम्हारे इस गलत बिहेवियर की वजह से ना मैं तुम्हें एक जूनियर डिसेबल बनाता हूँ। इतने सालों में तुम लोगों ने जो भी मेहनत करी जो भी ट्रेनिंग करी मैं उन सभी को नलीफाई करता हूँ। अब तुम्हें मास्टर अलायंस के अंदर ना सबको शुरू करना होगा, वो भी एक अच्छा इंसान बनके। वही चिल्लाते हुए बंदा बोल रहा होता है मेरा हाथ, इन्होंने मेरा हाथ तोड़ दिया। दूसरे बंदे के पास में आते हुए सूचन बोल रहा होता है तेरी आवाज तो बहुत ही तेज आ रही थी। वो बंदा बोल रहा होता है नहीं मैं गलत था, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी भी कोई भी गलती नहीं करूंगा। तभी उसे पीटते हुए सूचन बोल रहा होता है तू भी अब से जूनियर डिसाइपल। तभी एक बॉडी वाले बंदे के पास में आते हुए सूचन बोल रहा होता है इतनी कमाल की कल्टीवेशन, फिर भी तुम लोगों को ना गलत काम करने हैं। अगर तुम लोगों ने आज के बाद में कोई भी गलत काम करा ना तो सिर्फ और सिर्फ वुमेन से ही नहीं मैं तुम लोगों को ना सिटी से बाहर फेंक दूंगा। लिन जून बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा। आखिर ये सूचन ना इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ में ही नहीं बल्कि इसने अथॉरिटी में भी ना हम लोग को नीचे झुका दिया। सूचन बोल रहा होता है हॉल मास्टर तेरे को अपनी पोजीशन में बहुत ही घमंड था ना, बता क्या तेरे लिए काफी है कि और भी कुछ करूँ। लिन जून के डैड बोल रहे होते हैं तुम्हारे पास में जुआनमैन रूलर है और मैं वुमेन का एक हिस्सा हूँ, इसी वजह से तुम जो भी कुछ कहोगे ना मैं फिलहाल के लिए उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। कह सकते हैं कि आज मैं काफी ज्यादा अनलकी था जो कि तुम ये सब कुछ कर पाए। तुमने अपना गुस्सा उतार दिया और पब्लिकली हम लोगों की बेइज्जती हो गई, क्या इतना काफी नहीं है क्या। सू चैन बोल रहा होता है नहीं इतना काफी नहीं, अगर तू यहाँ पे अपनी गलती को समझ गया होता ना तो शायद से इतना काफी होता, पर तेरे चेहरे पे ना 1% का भी पछतावा नहीं, उल्टा तो ये बोल रहा है कि तू आज के लिए अनलकी था और कुछ भी नहीं। हॉल मास्टर लिन कहते को पता है कि आखिर जुआनमैन रूलर का असली मतलब क्या है। हमारी बॉडी के अंदर मेनली 36 एक्यूपंक्चर पॉइंट होते हैं और जुआनमैन रूलर भी ना उसी चीज को पॉइंट करता है। लिन जून बोल रहा होता है कि तुम ये क्यों बता रहे हो, क्या तुम मेरे एक्यूपंक्चर पॉइंट को ब्लॉक करके मारना चाहते हो। सू चैन बोल रहा होता है नहीं मैं तुम्हें मार के ना अपने हाथ को गंदा नहीं करूंगा, पर फिर भी तुमने आज मसला अलायंस के लीडर के तौर पे ना बहुत ही गलत काम करा। जो पावर तुम्हें अच्छे काम करने के लिए दी गई थी ना उस पावर को तुमने खुद के लिए यूज करा। सही गलत में कोई भी अंतर नहीं देखा बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुद का फायदा देखा। इसी वजह से मैं तुम्हारी इस कल्टीवेशन को ना हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करता हूँ। तुम जैसा घटिया इंसान है कल्टीवेटर होना डिजर्व नहीं करता। ये बोलते हुए हॉल मास्टर लिन की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अपने घुटनों पे आते हुए हॉल मास्टर लिन बोल रहे होते हैं क्या अब मैं किसी भी काम का नहीं रहा, 50 साल आके मैंने जो भी कल्टीवेशन कही थी वो सब सिर्फ एक झटके में खत्म हो गई। सू चैन बोल रहा होता है इसी के साथ मैं तुम्हें मास्टर अलायंस से बाहर करता हूँ, तुम्हारे जैसे इंसान की ना इस अलायंस में कोई भी जगह नहीं। खून खांसते हुए लिन जियान बोल रहा होता है सू चैन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, आज तुम्हारा दिन था तो तुम जीत गए, जिस दिन मेरा दिन आएगा ना तो वो दिन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आगे बढ़ते हुए लिन फैमिली के गार्ड्स बोल रहे होते हॉल मास्टर ठीक तो हो ना। वही कांपते हुए लिन जून बोल रहा होता है डैड भी हार गए अब मैं क्या करूं। सू चैन बोल रहा होता है देख अगर तुझे और भी किसी को बुलाना है ना तो बुला ले।
मैं तुझे एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, जितने भी लोगों को बुलाना है बुला ले, क्योंकि इसके बाद मैं तेरे को मौका नहीं देने वाला। अपने सर को पटकते हुए लिन जुन बोल रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुमने मेरे फादर को डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरी फैमिली के पास में कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर तुम मुझे भी डिस्ट्रॉय कर दोगे तो हम कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। सू चैन बोल रहा होता, जब तुम्हारे पास में पावर थी तब क्या तुमने दूसरे के बारे में सोचा क्या? एक बार ना तो खुद सोच के देख, आखिर तेरी और मेरी लड़ाई थी क्यों? तू स्टार्टिंग से गलत है, इसके बावजूद भी तूने मेरे से रिवेंज लेने का सोचा। अगर मैं पावरलेस होता ना तो तुम लोग आज मेरे को बहुत ही बेरहमी से मार चुके होते। तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ना बिना मेरी महानता है, तो इसी वजह से मैं तुम्हें एकदम ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते हुए लिन जुन के ऊपर हल्का सा अटैक करता है, जिसकी वजह से उसके हाथों को पूरी तरीके से क्रिपल कर देता है। सू चैन बोल रहा होता है, ये है तेरी सजा, अब तू जिंदगी भर अपने इस हाथ को ना उठा नहीं पाएगा। वैसे भी जितनी बार भी ये हाथ उठे है ना, सिर्फ और सिर्फ गलत काम ही किए है। अब तुझे गलत काम करने का मौका मैं नहीं देने वाला। सू चैन को जाते हुए देख के सारे बंदे बोल रहे होते हैं, लिन फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। सच में ये बंदा सू चैन ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। वही रूरू सोच रही होती है, सू चैन जितना हैंडसम और पावरफुल बंदा ना मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। चाहे किसी भी चीज की बात क्यों ना कर, लेकिन सू चैन ना हर एक चीज में जीनियस है। पक्का से रोजी ने ना अपने पिछले लाइफ के अंदर कोई गैलेक्सी बचाई होगी, इसी वजह से उसको सू चैन ऐसा बंदा मिला। लिन फैमिली के बंदे बोल रहे होते, हॉल मास्टर के हम लोग क्या करें? हॉल मास्टर लिन बोल रहे होते, हम जितने भी लोगों को जानते हैं ना उन सभी को इकट्ठा करो, मेरे जितने भी ब्रदर्स जो की पावरफुल पोजीशन पे है ना उन सभी को बुला लो। यहाँ पे सू चैन ने बहुत ही गलत करा है। डिस्ट्रॉय होगा तो होगा, लेकिन इस कमीने को ना खत्म करके रहूंगा। आगे जो हमारा सू चैन होता है वो घर वापस आ गया होता है। सू चैन बोल रहा होता है, इस मेडिसिन को खाने के बाद में ना तुम्हारी बॉडी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वही रोजी सोच रही होती है, आजकल सू चैन ना दिन भर कंपनी को संभालने में मेरी हेल्प करता है और रात भर बैठ के मेरे दवाई बनाता है। सच कहूं तो मैंने कुछ दिनों से ना सू चैन को रेस्ट करते हुए देखा ही नहीं, और जब भी इसे रेस्ट करने के लिए बोलो तो ये बोलता है कि बस 5 मिनट में आता हूँ, और दिन भर सिर्फ और सिर्फ काम करता रहता है। मेरे को एक अच्छा मौका दे के ना सू चैन को शुक्रिया बोलना होगा। रोजी बोल रही होती है, सू चैन मैं तुम्हें अब से 1 महीने की छुट्टी दे रही हूँ। वैसे भी कंपनी का ना मैक्सिमम काम संभल चुका है और तुमने भी काफी दिनों से रेस्ट नहीं करा। तभी हमारे सू चैन के फोन के ऊपर रूरू का कॉल आता है। रूरू बोल रही होती है, सू चैन फटाफट से घर आ जाओ, एक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई है। सू चैन बोल रहा होता है, हाँ तो 5 मिनट रुको, मैं भी कभी आया। आगे वो सू चैन और रोजी होते वो सन फैमिली के मेंशन में आगे होते हैं। ग्रैंडपा सन बोल रहे होते हैं, मैंने सुना है कि वो कमीना लिन जियाना तुम्हारे खिलाफ कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहा है। उसने ना मसल हॉल के बाकी सारे ग्रैंड मास्टर के साथ में कांटेक्ट करा और तुम्हें फंसाने को लेके ना कुछ प्लान कर रहा है। मैं ये बात मानता हूँ कि मास्टर जुआन मैन का तुम्हें सपोर्ट है, पर दिक्कत की बात तो ये है कि तुम मसल अलायंस के नहीं, इसी वजह से वो लोग तुम्हें पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सू चैन बोल रहा होता है, वैसे अगर मैं सच कहूँ तो मेरे को ये मसला लाइन्स और ना बिल्कुल भी सही लगे। ये शहर में बैलेंस तो बना नहीं रहे, सिर्फ दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। अगर इन लोगों की बकवास जारी रही ना तो हो सकता है कि मसला लाइन्स का आखिरी दिन हो। उन सभी को क्रश करने में ना मेरे को टाइम नहीं लगने वाला, तो इसी वजह से आप इन चीजों की टेंशन ना बिल्कुल मत लीजिए। ग्रैंडपा सन बोल रहे होते हैं, हाँ मुझे पता है कि तुम बहुत ही पावरफुल और तुमसे ना वो लोग कभी भी जीत नहीं सकते, लेकिन आखिर रोजी का क्या? तुम हर वक्त रोजी के साथ में तो नहीं रह सकते ना। और हॉल मास्टर होने के साथ ही वो सभी के सभी ना सिटी के अंदर बहुत ही पावरफुल पोजीशन को होल्ड भी करते हैं, तो इससे वो ड्रीम ग्रुप के ऊपर ना सीक्रेटली अटैक भी करवाएंगे। रोजी कोई मसला आर्टिस्ट नहीं है, तो फिर आखिर वो खुद को कब तक बचाएगी? और क्या होगा इसके कैपिटल के अंदर खड़ी करी गई ड्रीम ग्रुप ना डिस्ट्रॉय हो जाए? रोजी बोल रही होती है, अगर ऐसी बात है ना तो मैं इस कंपनी को अपने हाथों से खुद ही डिस्ट्रॉय कर दूंगी। रूरू बोल रही होती है, लेकिन सिस्टर रोजी आपने इसको बनाने में कितनी मेहनत करी है। मैंने तो सुना था कि आपका सपना था कि आप कैपिटल के अंदर अपनी कंपनी बनाओ, और कैसे वो सिर्फ इस मैटर की वजह से अपने सपने को तोड़ दोगी? आपको फालतू में ना बहुत ही भयंकर लॉस भी हो जाएगा। रोजी बोल रही होती है, अगर लॉस हो रहा है तो होने दो। सच कहूँ तो मेरे को इन चीजों से ना बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता। ये सब कुछ शुरू सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ था। अगर सू चैन नहीं होता ना तो सच कहूँ तो अभी तक तो मैं डिस्ट्रॉय हो गई होती। सिर्फ सू चैन ने अभी तक मेरे को बचा के रखा, तो इसी वजह से इस मैटर को इग्नोर करने के लिए ना मैं इस हद तक जा सकती हूँ। वैसे मेरे लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो है मेरी फैमिली। सू चैन बोल रहा होता है, मेरे को लगा नहीं था कि मेरी वर्कaholic वाइफ ने मेरे को बचाने के लिए इस हद तक जाएगी कि वो अपनी कंपनी तक को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाए। रोजी बोल रही होती है, तुम ना ज्यादा सोच रहे हो, मैं ये सिर्फ और सिर्फ नई ह्यूमैनिटी की वजह से कर रही हूँ। वैसे भी तुमने ऑलरेडी हमारी काफी ज्यादा हेल्प करी है, अगर मैं छोटे से मैटर के अंदर तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाई तो फिर आखिर इस कंपनी का क्या फायदा? सू चैन बोल रहा होता है, तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला। जब तक तुम्हारे साथ में ये सू चैन खड़ा है ना, मैं तुम्हारे एक भी पैसे का नुकसान नहीं होने दूंगा। मैंने इस कंपनी के पीछे तुम्हें दिनों रात मेहनत करते हुए देखा है, ऐसे तुम्हारी मेहनत ना बर्बाद नहीं होने वाली। सारे मैटर को मैं संभाल लूंगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। रोजी बोल रही होती है, पर आखिर तुम ये सब कुछ करोगे कैसे? सीन चेंज होता है, मैं जुआनमैन कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे हॉल मास्टर के साथ में मास्टर जुआनमैन मीटिंग कर रहे होते हैं। सेकंड हॉल मास्टर लुशियन बोल रहे होते हैं, मास्टर हम सभी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और इसी वजह से जब बदल इनके पांव टूट रहे थे ना
तब उन्होंने आपके रूलर के सामने कुछ भी रिएक्ट नहीं करा। पर देखिए सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ गई। थर्ड हॉल मास्टर झैंग बोल रहे होते हैं, हाँ मास्टर ल्यू सेना बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप ही बताइए हमारे बदले ने हमारे मसल हॉल के लिए कितना कुछ नहीं करा, और जुआन में रूलर का यूज करते हुए किसी बाहर के बदले ने इनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। आज ये इनके साथ में हुआ है, कल ये हमारे साथ में भी तो हो सकता है ना। ऐसे नाइंसाफी को हम सह नहीं करेंगे। मास्टर जुआन में सोच रहे होते हैं, जब मैंने सूचन को वो रूलर दिया था ना, तब मैंने देखा था कि जितना वो बच्चा पावरफुल था ना, उतना ही वो बच्चा दिल का भी अच्छा था। मैंने उसको रूलर सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से दिया था ताकि हमारे हॉल की जितनी भी गंदगी है उस सभी को साफ कर सके, क्योंकि ये काम करने के लिए उसके पास में एक नेक दिल और दबा की पावर थी। पर यहाँ पे इन लोगों की बातें सुनने के बाद में लग रहा है कि मैंने कोई गलती कर दी क्या मैंने एक बच्चे को पहचानने में इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है, लेकिन आखिर मैं इनकी बातों को भी क्या झुठला दूं। अब तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सूचन ही है जो कि सारे सवालों का जवाब दे सकता है। मास्टर जॉनमैन बोल रहे होते हैं, तुम लोग यहाँ पे थोड़ा शांत रहो, अभी सूचन यहाँ पे आएगा और सारे सवालों का जवाब दे भी देगा। मैंने अपने डिसाइपल को उसको लेने के लिए भेजा है, वो आता ही होगा। हॉल मास्टर जैंग बोल रहे होते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद में क्या आपको लगता है कि वो यहाँ पे आएगा? तभी दरवाजे को खोलते हुए सूचन बोल रहा होता है, मैंने कोई गलती थोड़ी ना करी है जो कि मैं यहाँ से दुम दबा के भाग जाऊंगा। जिन लोगों ने घटियापन की हदें पार कर दी वो सभी के सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ऐसे में मैं सूचन डर के मारे छुप जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। मास्टर जुआन मैन बोल रहे होते हैं, सूचन आखिर ये लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे को सब कुछ तुमसे जानना है। वहीं सूचन को देखते हुए लीन जरा दांत को पीछे लगता है। सूचन बोल रहा होता है, कल तुम डर के मारे कांप रहे थे ना, आज आके तुम यहाँ पे एक्टिंग क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारे लिए कल की मार कम पड़ गई क्या? अगर मैंने तुम्हें 2 और लगा दिया ना तो तुम हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाओगे। लिन जियान बोल रहा होता है, आप लोग देख रहे हो ना क्या कि आप लोग के सामने भी कैसे बिहेव कर रहा है। आपको ना मेरे लिए इंसाफ करना होगा। अब इसके क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।